ओम शांति। 3 मई स्वयं भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। उसके लिए गीता में शब्द है मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। लेकिन किसी का भी मन परमात्मा में नहीं लगता क्योंकि उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। कोई कह देता है नाम रूप से न्यारा है, फिर कुत्ते बिल्ली में भी है, तो दोनों विपरीत बात हो गई। सब उसके ही स्वरूप हैं, फिर नाम रूप से न्यारा है। कोई कहता अखंड ज्योति है, बहुत विशाल है, कोई कुछ। लेकिन परमात्मा कैसे आते हैं, कब आते हैं, ये किसी को पता नहीं है। यद्यपि भारत में प्रसिद्ध है, जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूँ, लेकिन कैसे और कहाँ से ये स्पष्ट नहीं है। अब शिव बाबा स्वयं आकर बताते हैं मेरा धाम परम धाम है, तुम्हारा धाम भी वही है। तुम वहां से आए थे, मैं भी वहां से आया हूँ। तुम मुझे बुलाते थे पतित पावन आओ, क्योंकि तुम जानते थे पतित होने से ही दुख बढ़ा है। तो कहते थे हमें पावन बनाओ तो हम इन दुखों से छूट जाएं। तो मैं आता हूँ, अपना संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बहुत सूक्ष्म जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसको देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। मैं निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला हूँ, उनसे भी ऊपर हूँ। तुम मुझे यथार्थ जानकर याद करो, मेरे द्वारा ही मेरे को जानो। जब तुम यथार्थ जान जाओगे, एक्यूरेट जान जाओगे भगवान कौन है, तो तुम्हारी याद स्थिर हो जाएगी। नहीं तो याद में माया विघन डालते। बच्चे पूछते रहते हैं बाबा आप तो बिंदु स्वरूप हो, आपको कैसे याद करें। मुश्किल लगता है क्योंकि जन्म जन्म देहधारियों को याद करने की प्रैक्टिस है। इसके लिए ही बाबा 2-3 बातें कर रहे हैं। आत्माभिमानी होने की बहुत प्रैक्टिस करो तो तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये प्रैक्टिस करते रहो। दूसरी बात, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। तीसरी बात, बाबा कह रहे हैं खान पान में ज्यादा खर्च नहीं होता, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ज्यादा खाने पीने की लालच नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहे एक ही चीज खाओगे तो बीमार नहीं होगे, बहुत सारा भोजन करते हो, वैरायटी खाते हो तो बीमारियां आ जाती हैं। इन आसक्तियों से जैसे जैसे अपने को ऊपर करेंगे, योग अच्छा होता जाएगा। आज बाबा बार बार इस बात पर कह रहे हैं तुम्हारा योग बहुत अच्छा होना चाहिए, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम अपने धाम जा सकेंगे। तो मुझे एक्यूरेट जानो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैंने दिया है। तुम जानते हो हम पावन देवता थे, तुम जानते हो हमने 5000 वर्ष का चक्र लगाया है। सबसे पहले हम ही बाप से बिछुड़े थे, अब हमारा मिलन हुआ है, अब घर वापस जाना है। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहे। लोग तो सोचते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई, पूछते हैं कब बनाई थी, कहाँ बैठ के बनाई, कैसे बनाई। क्योंकि भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरह की फिलोसफीज हैं। भगवान ने सृष्टि ऐसे रची, क्रिश्चियंस में अलग, तो मुस्लिम्स में अलग, तो हिंदुओं में भी अनेक तरह की मान्यताएं हैं। बाबा कह रहे नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना बनाया है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि है, ये सदा ही चलता रहता है, अविनाशी है। तुम आत्माएं इसमें पार्ट बजा रही हो, तुम्हारे अंदर भी 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो इन बातों को स्पष्ट जानकर ही तुम योग युक्त हो सकते हो। तो अब एक तो हम ले लें कि खान पान में हमारी बहुत आसक्तियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
खान पान में हम लगे रहेंगे, जीभ के रस में लगे रहेंगे, तो ये रस हमें ईश्वरीय रस से वंचित करेगा, बुद्धि उसमें जाती रहेगी। हमें याद रखना है, किसी भी चीज में यदि हमारी बुद्धि जाने लगी, आकर्षित होने लगी, यानी बुद्धि उधर खींचने लगी, तो हमारा योग टूट जाएगा, हम योग युक्त कदापि नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने खान पान को बहुत सिंपल कर देना चाहिए। बाबा सन्यासियों का उदाहरण दे रहे हैं, सन्यासी आदि सिंपल अपना जो मिला खा लेते हैं। बाबा ने सन्यासियों के आश्रम भी देखे, खिड़की होती है, वहाँ से जो मिला खाया, कोई आसक्ति नहीं। सच्चा सन्यास तो यही था। तो हम भी खान पान की आसक्ति से मुक्त हो जाएं और बार बार आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करें। आज की मुरली से ये 2 बात हम ले लें, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा योग बहुत अच्छा हो जाएगा। यही योग के पीछे रहस्य है। जिनका योग अच्छा नहीं लगता वो आत्माभिमानी होने पर ज्यादा ध्यान दें। इससे हमारे मन के संकल्पों की स्पीड जो बहुत फास्ट हो जाती है, स्लो डाउन हो जाएगी। हम धीमे सोचेंगे और पास्ट जिसमें मनुष्य बहुत रहता है, पास्ट में कोई घटनाएं हुई उनके प्रभाव में जीता है, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। पास्ट जैसे कि इस आत्माभिमानी स्थिति में समाता जाएगा और आत्मा के जो 7 गुण हैं वो जीवन में आने लगेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कोई योग का अभ्यास करता हो, कोई आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करता हो और वो स्वीट न बने, वो सरल चित्त न बने, वो क्रोध मुक्त न बने, उसका जीवन सुखों से भरपूर न हो। तो हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे आत्माभिमानी होने की। वरदान है बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, प्राप्ति स्वरूप और शक्तिशाली भाव। तो बाबा ने हमें सवेरे से शाम तक की बहुत सारी मर्यादाएं दी। बोलो कैसे, चलो कैसे, देखो क्या, उठो कब, खाओ कैसे, पवित्रता में कैसे रहो, हमें उसका पालन करना। अगर हमें खुशी नहीं रहती, उदासी आती है, निराशा आती है, तो समझ लो हम मर्यादाओं में नहीं चल रहे हैं। मर्यादाओं में चलेंगे तो प्राप्तियों का अनुभव होगा और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, जो सदा न्यारे रहते हैं और शिव बाबा के प्यारे रहते हैं वही सदा सेफ रहते हैं। तो आज सारा दिन हम आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप को भ्रकुटी की कुटिया में देखेंगे और चलेंगे बाबा के पास, टच करेंगे फिर आएंगे, भ्रकुटी की कुटिया में अपने को देखेंगे। ये जाने का और आने का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.